हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर। आज हम एएमयू एमएड एंट्रेंस का 2024-25 सेशन का जो पेपर था उस प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट का। और मैं आप सबका इंग्लिश टीचर आसिम आदिल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है हमारे एमएड के एंट्रेंस में किस लेवल की आती है और इंग्लिश हमें किस तरीके से तैयार करनी होगी, किस कंटेक्स्ट में हमें पढ़ना होगा जो हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें हमारा 21 लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो वहां से 21 क्वेश्चन था इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। द पार्ट ऑफ स्पीच विच इंडिकेट्स लोकेशन, ठीक है, आप देख रहे हैं लोकेशन यानी जगह बता रहे हैं हम, और पोजीशन वो किस जगह पर किस पोजीशन में है। जैसे कि मैं यहाँ रूम में खड़ा हुआ हूँ, मैं रूम में बैठा भी हो सकता हूँ, तो पोजीशन मेरी खड़ा होना या बैठना हो गई, लोकेशन ये रूम हो गया। ओके, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, टुवर्ड्स अगेंस्ट अबव। टाइम एंड स्पेशियल रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच का या दो चीजों के बीच का कोई भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उस चीज के बारे में हमें पार्ट ऑफ स्पीच में से ये जो हमारे चार ऑप्शन है इसमें से कौन सी चीज इस चीज को इंडिकेट करती है। तो जैसे कि हम सबने नॉर्मल हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि नाउन जो होता है ये एक नेमिंग वर्ड होता है, ये पर्टिकुलरली नाम बताएगा, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें नाम आ रहा होगा किसी ना किसी चीज का। ओके, वर्ब हम जो है जो भी हम एक्शन करते हैं उस चीज को बताते हैं, ठीक है ना। वो अब टेंसेज में हमारी वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे हम खेल रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो है हमारे एक्शन है, तो ये वर्ब में आ जाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटी में अब वो क्वालिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि वो क्वालिटी कोई अच्छी भी हो सकती है या उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, कोई बुरी चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी क्वालिटीज बताएंगे नाउन प्रोनाउन की वो जो है एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर प्रपोजिशन आता है, ठीक है ना। यूजुअली प्रपोजिशंस क्या होता है कि हमारे कुछ वर्ड के साथ इन, ऑन, टू, विद, एट, अबव, ये सब चीजें जो होती हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं इनको ऐड किया जाता है, जो कि ये बताते हैं कि जो भी हमारा इनसे पहले आने वाला जो वर्ड होगा उसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। ये बिफोर जो वर्ड आएगा इनसे, उसके बाद वाला जो वर्ड आएगा, ठीक है ना, उसके साथ क्या रिलेशन बनाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो होगा प्रपोजिशन, क्योंकि लोकेशन बता रहा है, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, तो इन यानी कि रूम के अंदर खड़ा हुआ हूं, तो ये हमारी मुझे लोकेशन बता रहा है रूम के अंदर, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, तो स्टैंडिंग बताएगा, ठीक है, कोई पोजीशन आ रही पता चलेगी हमारी, ठीक है ना। या आई एम कहने के तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, तो स्टेज के ऊपर खड़ा हूं मेरी, ठीक है ना, ये पोजीशन बता देगा। डायरेक्शन, आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द सन, ठीक है, मैं सन की तरफ देख रहा हूं, या आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, तो तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तो ये हम उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। टाइम, स्पेशल रिलेशनशिप, जो भी चीज होती है ना कि आई विल, यू विल बी ऑन टाइम, तुम टाइम से आओगे, ठीक है ना, ये तुम्हें टाइम से होना होगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी रिलेशनशिप बताती हैं, जो पहला वाला वर्ड है हमारा उसके साथ दूसरे वाले वर्ड का, ये जो मैं बता रहा हूं इन, ऑन, एट, अबव, विद, टू, ऑफ, फॉर, ठीक है ना, विद इन, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये प्रपोजिशंस होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रपोजिशन। ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजरी, ट्रेजर है, ट्रेजर आप समझते हैं खजाना जो होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अब यहां पर हमें प्रपोजिशन मिल जाएगा, ठीक है। हिंटेड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो एट यूज होता है, जैसे हम लाव्ड के साथ यूज करते हैं, लाव्ड एट, ठीक है ना। तो हिंटेड के साथ एट प्रपोजिशन यूज होता है। हिंटेड इन, ऑन और टू जो है वो मतलब नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, किसी की तरफ इशारा करना होता है हिंटेड, यानी कहते हैं हिंट कर रहे हैं। तो हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर, ठीक है ना, ये उसने इशारा किया किसकी तरफ, कि जो खजाना है उसके कुछ नुकसान की तरफ इशारा किया, ठीक है। तो इसलिए हिंटेड के साथ हमारा एट आएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो गया ये वाला ऑप्शन एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इडियम। इडियम हम समझते हैं मुहावरे जिन्हें कहते हैं, हमें इडियम बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच गिव्स द मीनिंग समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। अब अभी देखिए कि कोई चीज पहले से ही अच्छी है उसको और अच्छा बना दिया गया है, ठीक है ना, गुड से ग्रेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इस चीज को, अगर देखा जाए तो बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन का मतलब यह है कि बॉल आपके कोर्ट में है, यानी कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि बॉल को उठाना और बॉल से खेलना। तो इस मुहावरे या इस इडियम का जो मतलब है वो ये है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अब कोई चीज आपके पाले में है, यानी बॉल अब आपकी तरफ है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है उस चीज के लिए, ठीक है ना। मान लो कि आपने कोई काम कर दिया, ठीक है ना, या दो दोस्त हैं, ठीक है ना, उनको कोई काम करना था, एक को प्रोजेक्ट को जो है वो
जो ऑनलाइन पूरा सॉफ्ट कॉपी है वो निकालनी थी, दूसरे को हार्ड कॉपी जो है वो लिखनी थी। तो सॉफ्ट कॉपी वाले ने अपना काम कर दिया, उसने कहा भाई साहब ये रही सॉफ्ट कॉपी, मैंने प्रिंट निकाल के दे दिया है, अब इसको आपको प्रिंट बनाना है, ठीक है ना। तो अब वो ये उससे कह सकता है कि नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो सेकंड स्टेप, ये जो आपका टास्क है उसे पूरा करने के लिए। अ क्लोज शेव, इसे कहते हैं बहुत ही नैरो एस्केप, ठीक है ना। कोई आदमी बहुत ही जरा से कहते हैं भाई साहब आज तो बाल बचा, तो जो बाल बचा है ना उसी का मतलब है ये क्लोज शेव, ठीक है। बहुत इजीली मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, किसी चीज से बहुत ही बारीकी से बच जाना, ठीक है ना, कि अगर हल्की सी वो चीज आगे पीछे मिस होती तो फंस जाते। आइसिंग ऑन दी केक, अब केक के ऊपर बर्फ रख दिया है, ठीक है ना। आइसिंग का मतलब बर्फ रखना नहीं है, यानी उसको और ठंडा कर देना। केक ठंडा खाते हैं अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये आइसिंग ऑन दी केक, यानी केक तो पहले से चीज अच्छी लगने वाली चीज है, उसको और ठंडा कर दिया। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक गर्म पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं लोग, लेकिन ठंडी भी तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये आइसिंग ऑन दी केक जो है हमारा, वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। कि समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, वो गुड केक पहले से ही गुड था, उसे ग्रेट बनाया किसने, आइसिंग करने ने। तो इसका सही आंसर हमारा है आइसिंग ऑन द केक। अब टू बेल द कैट, सुना होगा आप लोगों ने कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब कि किसी मुसीबत को मोल लेना, ठीक है ना। कोई ऐसा काम करना, ठीक है ना, जिससे कोई मुसीबत आने वाली होगी, हमें पालने में अगर ऐसा करेंगे तो मुसीबत आएगी, तो उसे कहते हैं टू बेल द कैट। द फेमाइन जेंडर ऑफ सिजार, सिजार जैसे रशिया में रूलर्स होते थे उन्हें सिजार कहते थे, ठीक है ना। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो वहां पे लुइस करके आते हैं ज्यादातर, जो वो होते हैं प्रिंस, ठीक है ना। तो सिजार जो है वो रशियन जो रूलर्स होते थे उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो अब उनमें जो फीमेल है उनके लिए कौन सा वर्ड यूज जाता है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिजारिना, ठीक है। सिजारिनो सिजारिमा ये वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा सिजारिना है, ठीक है। आई डोंट नीड टू फिनिश इट टूडे, मुझे इसे आज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हमारा दोस्त कह रहा है कि भाई तुमने वो काम कर लिया, मैं कहूं मुझे आज इस काम को करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैं उस काम को कल परसों या आज के बाद कभी भी कर सकता हूं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग बनाना है हमेशा। एक जैसे गोल्डन रूल है हमारा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन टैग के लिए गोल्डन रूल है वो ये है कि सेंटेंस, और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये एक गोल्डन रूल है जो हमें समझना पड़ेगा, यह समझ जाना बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे आई डोंट नीड टू फिनिश इट टुडे, तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और उसी टेंस में होगा जिस टेंस में हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन टैग देखते हैं कि आई डोंट नीड टू फिनिश इट टुडे, मुझे इस काम को करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन टैग ये आएगा कि इसके अपोजिट बात हो रही होगी। तो डोंट आई नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन नहीं है। डज आई के साथ डज नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि डज के साथ ही शी इट के साथ आता है डज, तो ये ऑप्शन नहीं है। डू आई, ठीक है, ये इसका सही आंसर है क्योंकि आई डू के साथ आता है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डू। और ये डिड नॉट आई, एक तो पहले तो उन्होंने टेंस भी चेंज करा, डिड कर दिया और फिर उसको नेगेटिव भी कर दिया, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ प्लेसिडिटी। प्लेसिडिटी का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत शांत है, ठीक है ना, बहुत आराम से कोई चीज है, जब मछलियां पानी में बहुत कभी कभी बहुत आराम से शांति से तैर रही होती है, तो वो प्लेसिडिटी, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, हॉलो यानी कोई चीज खोखली है अंदर से, जैसे पाइप होते हैं कुछ, जैसे हमारे घर में वो पर्दों का पाइप होते हैं तो ज्यादा वो खोखले होते हैं। वीक यानी कोई चीज कमजोर है, ठीक है ना। काम यानी कोई चीज बहुत शांत है, जो मैंने आपको बताया प्लेसिडिटी का मतलब। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना था, सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग, तो इसका सही आंसर है काम। और स्टॉर्म काम समझते ही हैं, तूफान वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, काम हो गया, ओके। द मूवी इज अ फार क्राई फ्रॉम, ठीक है, अनदर इडियम फ्रॉम द बुक व्हाट डज द अंडरलाइन सेक्शन मीन, अंडरलाइन हमारा ये है। तो फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या है, अगर हम देखते हैं कि द मूवी इज अ फार क्राई फ्रॉम द बुक, मूवी जो है एक फार क्राई है बुक से। अब फार क्राई का मतलब अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फार का मतलब बहुत दूर, क्राई यानी कि रोना, बहुत दूर से कोई रोने की आवाज आ रही है, ठीक है ना, और हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो कोई चीज बहुत अलग है उससे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसके बीच में। तो कहने का मतलब यह है कि मूवी जो बनी है वो किताब से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने किसी पर्टिकुलर रियल स्टोरी पे कोई बुक लिखी है और रियल स्टोरी पे कोई उस बुक के बेस पे कोई मूवी बनाई जाती है, ठीक है ना।
तो एन इमोशनल मूवी ये नहीं होगा, जैसे भी हमने समझा। अ वेरी डिफरेंट मूवी, ठीक है ना, यानी कि उसके बीच का बहुत ज्यादा डिफरेंस उन दोनों के बीच में, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, अ डिफरेंट मूवी। अ टर्ब्यूलेंट मूवी यानी कि बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक मूवी, बहुत ज्यादा एकदम जोश वाली मूवी, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी कि मामूली से ज्यादा, गैर मामूली, ठीक है ना, बहुत अजीब पिक्चर, ठीक है ना, तो ये भी इसका आंसर हमारा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो गया, अ वेरी डिफरेंट मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनकरेक्ट हमें गलत स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। इनकरेक्टली, करेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है ना। जब इस तरीके के वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो प्लीज उसको सर्किल कर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन में कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अभी आप लोग सोचा रहे हम सही से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए क्वेश्चन पे सर्कल करने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट ही देगा आपको, ये गारंटी है। डिस्क्रिपेंसी, इंटेरोगेशन, कन्वीनियंट और मैन्यूवर, ठीक है, हमें इसमें गलत स्पेलिंग बतानी है। तो डिस्क्रिपेंसी अगर हम देखते हैं, अगर हमने सुना है या कहीं पढ़ा है अगर, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये स्पेलिंग हमारी सही है, ओके। और इसका मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब किसी चीज के बीच में डिफरेंस, यानी कि दो लोगों के ओपिनियन के बीच में डिफरेंस, दो इश्यूज हैं उनमें दो लोगों के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, वो अपने अपने ओपिनियंस के बीच में डिफरेंस जो दिखा रहे हैं वो हो गया। इंटेरोगेशन की जैसे सवाल जवाब किया जाता है उसे इंटेरोगेशन करते हैं, पुलिस करती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। कन्वीनियंट यानी कोई चीज बहुत आसान होती है किसी के लिए, ठीक है ना, आपके लिए जो कन्वीनियंट हो, ठीक है ना, आप ऐसा काम करिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, यानी जो काम करना आपके लिए आसान हो। तो इसमें जो स्पेलिंग है हमारी वो यहाँ पर गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी, ये ऐसा नहीं बना दिया ना, कन्वीनियंट, ठीक है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो ये है हमारी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है, और ये है मैन्यूवर। मैन्यूवर जो है यानी कि पर्टिकुलरली आपके अंदर कोई प्रोफिशिएंसी होती है, यानी एक्सपर्टीज होती है किसी काम को करने की, तो उसे कहते हैं मैन्यूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हाउ क्लेवर यू आर। अब आप यहां देखिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इसको देखें, ये आप देखिए, ये इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क बना रखा है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। जब एक्सक्लेमेशन मार्क की बात आएगी तब हमारे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज होगा, ये पैसिव से पैसिव फॉर्म हमें चेंज करनी है तो वहां पे एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक। तो टीचर ने ये कहा हाउ क्लेवर यू आर, ठीक है ना, हमें ये बताना है कि टीचर ने जैसे ये बच्चे किसी बच्चे के लिए कहा कि तुम कितने चालाक हो, ठीक है ना, तो ये बहुत ही उन्होंने एक्सक्लेम किया है, ठीक है ना, एक मतलब अलग एक्सप्रेशन देते हुए किया, तुम कितने चालाक हो, ऐसे कहते हैं ना टीचर कई बच्चों के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। तो हमें इसका जो पैसिव फॉर्म है वो बताना है। आई थिंक पैसिव फॉर्म नहीं होगा, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इसको आप इनडायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में जब आप पढ़ें तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शंस आएंगे इसमें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट ही वाज क्लेवर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट हाउ ही इज ही क्लेवर, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें तो हाउ ही इज ही क्लेवर, तो ये तो क्वेश्चन मार्क बना देगा ना यहाँ पे। और दूसरी जैसे मैं बताया, जब एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तो हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होगा, तो वो एक्सक्लेमेशन ही बनाएगा। तो इसमें एक्सक्लेम्ड कहीं नहीं आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे हमारे। The teacher exclaimed that the student was very clever. The teacher exclaimed that how is the student clever. तो इसमें हमारा प्रेजेंट टेंस दे रखा है you are, तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तो प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म में चेंज होगा। इज आ गया प्रेजेंट फॉर्म, ये हमारा आंसर नहीं है, यही आंसर हमारा सही है। यानी टीचर ने एक्सक्लेम्ड ये कहा कि स्टूडेंट, वो जो जिस स्टूडेंट के बारे में कहा, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा चालाक था, ठीक है। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट द स्टूडेंट वाज वेरी क्लेवर, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स बिटरनेस और इल फीलिंग। हमें इन वर्ड्स का जो ये वर्ड है, अगर बिटरनेस यानी इल फीलिंग है, अभी आप समझिएगा, यानी कि किसी आपको किसी के प्रति आपके अंदर बिटरनेस है, यानी थोड़ी कड़वाहट है, या इल फीलिंग है, इल फीलिंग यानी बुखार वाली फीलिंग नहीं, यानी कि मतलब उससे कुछ अलग फीलिंग है आपसे, ठीक है ना, आपको उनसे कोई अलग फीलिंग है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारा इसमें एक ऑप्शन नहीं है इसमें एक ऑप्शन, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर वो बता देते हैं हम आपको। एक्रीमोनी होना चाहिए, ठीक है।
ठीक, तो बिटरनेस और इल फीलिंग, अब पहले तो हम ये समझते हैं क्या इन वर्ड्स का सबका मतलब क्या है। एनिमोसिटी, ठीक है ना, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी प्रॉपर, ठीक है ना, कोई आपका दुश्मन है, किसी वजह से आपसे उसकी दुश्मनी हुई है, ठीक है ना, जो हेट्रेड होता है उसे कहते हैं एनिमोसिटी। ठीक, एमेनिटी यानी कि किसी चीज का कोई फैसिलिटी होती है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हम किसी हॉस्टल में जाते हैं तो हमें वहां क्या एमिनिटीज या फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है ना, कि भैया बिस्तर मिलेगा, गद्दा मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। आर्टिफाइस, ठीक है ना, कुछ चीजें होती हैं जो उनको बनाया जाता है स्पेशली, वो आर्टिफाइस होती हैं हमारी। और बिटरनेस और इल फीलिंग का जो मतलब है वो है हमारा एक्रिमनी। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो डी वाला ऑप्शन है। अब हम यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क समझना है कि अगर एक्रिमनी भी मतलब एक तरीके से इल फीलिंग है, बिटरनेस है, तो और एनिमोसिटी में मतलब दुश्मनी है, तो दुश्मनी में तो हमारी बिटरनेस ही होती है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं डिफरेंस एनिमोसिटी और एक्रिमनी का। एनिमोसिटी मान लीजिए कि आपकी किसी से प्रॉपर दुश्मनी है, जो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, कोई हमारा दुश्मन है, हमारी उससे कभी लड़ाई हुई है, ठीक है ना, या किसी लड़ाई की वजह से उससे और हमारे बीच में दुश्मनी है। लेकिन यहाँ बिटरनेस और इल फीलिंग यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज या कोई उसका एक्शन देख करके हमारे अंदर उसके प्रति जो फीलिंग आई है वो एक अगेंस्ट फीलिंग है, यानी एक कड़वाहट वाली फीलिंग आई है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम यूजुअली देखते रहते हैं, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो या कोई ऐसा बंदा है जो कुछ स्पीचेस देता है, या कोई हमारे टीचर ऐसे हैं, या कोई हमारे रिलेटिव ऐसा है जिसकी हरकतों से हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि उस समय कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें कुछ सर इल फीलिंग सी हो जाती है, दोस्तों से हो जाती है, ठीक है ना, कॉलोनीज में हो जाती है। तो ये जो इल फीलिंग और जो बिटरनेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है कुछ एक्शंस, कुछ स्पीचेस देख करके, उसे कहते हैं एक्रिमोनी, ठीक है ना। और जो प्रॉपर दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़े वाली, वो एनिमोसिटी होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है ना, हमारे एप्लीकेशन पे आप विजिट कीजिएगा। हमारा एक अचीवर्स बैच शुरू हो रहा है 14 नवंबर से, ठीक है, इसका चेंज करें, ठीक है, 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पे आप विजिट करें, ठीक है, और ये जो हमारा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आपको जो भी क्वेरीज हैं, इन क्वेरीज को सॉल्व कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम आइडेंटिफाई द टेंस आई विल रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट। अच्छा, रिप्रेजेंट हिम का मतलब समझते हैं, मतलब मैं उसके बिहाफ पर प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है ना। तो यूजुअली क्या होगा कि जो जिसको बुलाया गया होगा, जिसका केस चल रहा होगा, कोई इन केस नहीं आ सकता, किसी भी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या कहीं शहर से बाहर हो सकते हैं, तो उनकी जगह जो बंदा रिप्रेजेंट करेगा यूजुअली एडवोकेट ही करता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे टेंस बताना है कि कौन सा टेंस आ रहा है, ठीक। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा कोर्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। विल आ रहा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट तो नहीं होगा, पास्ट भी नहीं होगा, फ्यूचर हो सकता है या फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब फ्यूचर है, ये तो मालूम है कि विल है तो फ्यूचर है, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा और कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट होता है वो सब्जेक्ट विल बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट, जो यहां पर ऐसा नहीं है। आई विल बी रिप्रेजेंटिंग हिम इन द कोर्ट होता तब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता, लेकिन ये आई विल प्रेजेंट हिम यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, विल या शैल जो भी यूज करते हैं हम, ठीक है ना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड, यानी कि जिस आदमी को नॉलेज या सीखने से नफरत है, यानी कि जिसको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, या जो शिक्षा की जो चीजें हैं उनसे नफरत करता है, ठीक। तो इसके लिए हमारा जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, जो जब भी आपको ये PHIL वर्ड सुनाई देगा तो इसका मतलब होता है लवर, ठीक है। लवर यानी कि वो जो प्यार करता है उस चीज से, या जो उस चीज के लिए महत्व देता है, या जिसको वो काम करने में अच्छा लगता है। अब फिलोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, ये तो दोनों वर्ड उन्होंने सेम ही दे दिए, ठीक है ना, माइसोगेनिस्ट और माइसोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने फिल के लिए बताया, ऐसी माइसो का बताता हूं। माइसो का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत करना, ठीक है ना। तो फिलोलॉजिस्ट यानी कि, अच्छा लॉजी जो वर्ड है यानी उसका मतलब स्टडी होता है, जैसे हमने पढ़ा बायोलॉजी, ठीक है ना। तो फिलोलॉजिस्ट यानी कि लॉजी यानी स्टडी को
लव करने वाला, हम यहाँ पे हेटर की बता रहे हैं, तो नॉलेज या लर्निंग यानी स्टडी किसी चीज की कर रहे हैं, हम किसी के बारे में नॉलेज सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको ये तो प्यार करने वाले हो गए, तो ये तो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे दोनों, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। ये माइसोगैनिस्ट और माइसोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अब माइसो का मतलब मैंने आपको बताया हेट्रेड, ठीक है ना। अब ये दोनों नफरत करने वाले हो सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये लॉजिस्ट और ये गायनिस्ट, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा जो कुछ लेडीज डॉक्टर्स होती हैं या जो लेडीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो ये गायने यूज किया जाता है, जो लेडीज डॉक्टर होती हैं, ठीक है ना। तो गायने जो वर्ड है वो लेडीज के लिए यूज किया जाता है। तो जो लोग लेडीज से नफरत करते हैं या पर्टिकुलरली वुमेन से नफरत करते हैं उनके लिए माइसोगाइनिस्ट वर्ड यूज होता है। और जैसे मैंने बताया लॉजिक मतलब होता है स्टडी या लर्निंग या नॉलेज, किसी चीज के बारे में हम स्टडी या लर्निंग सीख रहे होते हैं, हासिल करते हैं नॉलेज कुछ, उसे लॉजिक कहते हैं। तो हेट्रेड ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड माइसोलॉजिस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जो ऑप्शन है वो है डी वाला, माइसोलॉजिस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड रेक्यूपरेट मींस, ठीक है, रेक्यूपरेट का मतलब होता है किसी चीज से उभरना, ठीक है, धीरे धीरे आप किसी चीज से उभर के आ रहे होते हैं, उस चीज को कहते हैं। अब हम समझते हैं, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है पूरा, उसे कहते हैं रिहेबिलिटेट। जैसे आपने सुना होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम रिहेबिलिटेट। रीलोकेट, ठीक है ना, यानी कि अगर आप पर्टिकुलरली किसी जगह पर हैं, यहां से अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह पहुंच गए, इसे कहते हैं रीलोकेट, लोकेशन चेंज करना। रिफ्यूज, किसी चीज को बिल्कुल डिनाई कर देना, मना कर देना। रिकवर यानी कि किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी इल थॉट से, ठीक है ना, ये किसी ट्रेजिक न्यूज से आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अपने आप को पहले से वाली कंडीशन में लेकर आ रहे हैं, उस बुरी कंडीशन से, उसे रिकवर करना कहते हैं। तो रेक्यूपरेट का जिसमें आपको बताया, ठीक है ना, इसका मतलब होगा हमारे पास रिकवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब बताना है हमें इस वाले में, ठीक है ना। हमें फ्रेजल वर्ब कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो, ठीक है ना, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए हैं, एंड दे वर फोर्स्ड टू डैश स्टाफ, ठीक है ना। यूजुअली आपने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा, जब कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो वो स्टाफ के साथ क्या करते हैं, स्टाफ निकाल दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे इन वर्ड्स का ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनका मतलब देखेंगे क्या क्या है। लिस्ट ऑफ का मतलब होता है जब हम कोई चीज गलती से पढ़ देते हैं, ठीक है ना, ये गलत पढ़ देते हैं, और कभी कभी तो हमें मालूम होता है कि डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है ना, लेकिन हम एक चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं या कुछ गलती रहती है। जैसे कि आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग लिखते हैं SATION, कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, ZATION, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, कि भैया ये जो है ये अमेरिकन एसेंट है और ये जो है ये इंग्लिश एक्सेंट है, ठीक है ना, और हम लोग इंग्लिश एक्सेंट के हिसाब से काम करते हैं, हमें मालूम है वर्ड सेम ही है, ठीक है ना। अब कोई ये सही है कि ये सही है, दोनों में गलती है, ठीक है ना, उसकी जिसके लिए ये सही है उसके लिए ये गलत है, जिसके लिए ये सही है उसके लिए ये गलत है। तो ये जो चीज है ये लिस्ट ऑफ हो सकती है कि हम कोई चीज गलत पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना, वैसे उसका मतलब सही निकलेगा। ले ऑफ, ठीक है ना, जैसे हम सुनते हैं कि फेसबुक ने इतना स्टाफ ले ऑफ कर दिया, ठीक है ना, ले ऑफ यानी कि उनको छांट दिया, कम कर दिया किसी वजह से, ठीक है ना, कंपनी के प्रॉफिट लो हो रहे हैं, कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी का कोई जो शेयर है वो गिर गए हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो कंपनी स्टाफ को क्या करेगी, ले ऑफ कर देगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी वाला पार्ट है, ले ऑफ। ले ऑन का मतलब होता है किसी भी सर्विस पे रिलाई करना, ठीक है, और लाई ऑन का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेजिक न्यूज या कोई भी ऐसी ट्रेजिक इंसिडेंट जो आपके ऊपर एक बुरा प्रभाव डालती है उसे कहते हैं हम लाई ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ओके, अगेन याद रखिएगा, सर्कल करना है, इनकरेक्ट। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट्स टू गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब प्रोफेसर ने ऑर्डर किया टू द स्टूडेंट्स टू गो आउट ऑफ द क्लास, तो हमें इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड इसमें किस पार्ट में हमें, ठीक है, एरर है वो बताना है, यानी कौन सा पार्ट गलत है, ठीक है ना, वो वाला बात बताना है। द प्रोफेसर, ये इसमें कोई गलती लग रही है, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, द प्रोफेसर, ठीक है ना। ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स टू गो, स्टूडेंट्स जाने के लिए कहा, ऑर्डर किया उनको कि क्लास से बाहर चले जाइए, ठीक है। ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगता है, ठीक है, या तो ऑर्डर टू गो आता सीधे, ठीक है ना, ऑर्डर्ड के बाद हमारे पास, ऑर्डर्ड के बाद हमारे साथ लगेगा, ये हमने ऑर्डर्ड लिख दिया, इसके बाद हमारे पास इन्फिनिटिव चाहिए। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
ये है हमारे पास इंफिनिटिव। ऑर्डर्ड के साथ हमारे पास सीधे सीधे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो यहाँ पर है, या तो हम लिखते हैं कि ऑर्डर्ड टू गो, लेकिन ऑर्डर टू द स्टूडेंट्स टू गो नहीं होगा, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो होगा इसका सही आंसर। तो ये जो टू है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ गलत लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो टू लिखा है वो यहाँ पर गलत लिखा है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है इस पार्ट में एरर है, यानी सेकंड पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, यानी सेकंड मतलब सेकंड पार्ट बी ऑप्शन। यू शुड नॉट लुक डैश द सन डैश बाइनोक्यूलर्स, पुट द एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक स्पेस। हमें प्रीपोजिशंस के जो एप्रोप्रिएट पेयर है वो बताने हैं। यू शुड नॉट लुक, अब देखिए पहले वाले वर्ड जो है उन्हीं से अगर हम मैच कर पाएंगे तो हमें बाद वाले भी हमारे इजीली मिल जाएंगे। टू द सन, लुक टू तो नहीं होता है, ठीक है ना, लुक के साथ इनटू होता है, एट होता है, इन होता है, ठीक है ना। तो टू वाला जब हमारा नहीं मैच करेगा तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। लुक एट हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ या तुम्हें देख रहा हूँ, तो लुक एट हो सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है सारे की। टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ देख रहे हैं हम, ठीक है ना, तो लुक टूवर्ड्स होगा, ये भी हो सकता है। इनटू यानी कि किसी चीज के अंदर, जैसे पानी के अंदर, अगर जैसे कहते हैं ना फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, तो पानी के अंदर जब वो कूद जाता है तो वो इनटू वर्ड यूज करते हैं किसी चीज के अगर हम अंदर चले जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक। अब टुवर्ड्स यानी किसी की तरफ होता है, ठीक है ना, लेकिन हम सन की तरफ जब देखते हैं तो हम सन को ही देख रहे होते हैं, ठीक। सन की तरफ देखने का मतलब हम इस डायरेक्शन में ही नहीं देख रहे हैं। उसके साथ अगर हम बाइनोक्यूलर्स की बात करेंगे तो बाइनोक्यूलर्स एक तरीके से मान लीजिए हमने जो दूरबीन है, हम दूरबीन के साथ नहीं देखते हैं, दूरबीन से थ्रू देखते हैं, क्योंकि हम लेंस उसके अंदर लगे होते हैं, लेंस के पीछे जो इमेज बन रही है उस इमेज को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बाइनोक्यूलर्स के साथ हमारे पास थ्रू जो है ये एग्जैक्टली मैच करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला पार्ट है, यानी 36 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका बी आंसर जो है वो सही है। अब प्राइमा फेशिया केस इज, अब प्राइमा फेशिया का मतलब क्या होता है ये, ठीक है ना, शायद इटालियन वर्ड है या स्पेनिश वर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है कि जब हम किसी एक स्पॉट पे जाते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई क्राइम स्पॉट होता है, उसमें यूजुअली पुलिस किसी क्राइम स्पॉट पे जाती है, ठीक है ना, और जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने देखा कि भैया कोई आदमी, पुलिस गई, उन्हें पता चला कि किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, और वो पंखे से लटक रहा है, तो पुलिस जाएगी, तो प्राइमा फेशिया सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे तो पहली साइड पे जब पहुंचेंगे, पहली साइड का मतलब SIGHT, पहले आंखों से जो उन्होंने नजारा देखा, उस नजारे को देखकर उन्हें लगेगा कि इस बंदे ने या इस बंदी ने, जो भी पर्टिकुलर शख्स है, उसने सुसाइड किया है। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा किसी ने मार के इसको लटका दिया कि नहीं है, या ये सुसाइड ही करा, तो वो चीज अलग है। तो प्राइमा फेशिया जो कि हमें पहली नजर में जो चीज लगती है, पहली बार में जो चीज हम एनालाइज कर पाते हैं, तो प्राइमा फेशिया जो केस होता है, यानी प्राइमा फेशिया केस का मतलब क्या है, एज इट सीम्स फर्स्ट साइट, ठीक है ना, एज इट मेड टू सीम एट फर्स्ट साइट, ठीक है ना, तो एज इट सीम फर्स्ट साइट इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन में देखें, एज इट मेड टू सीम यानी कि उसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है ना, कि जब आप पहली नजर में देखो तो ऐसा सोचो, यानी कि अगर किसी ने उसको मार के लटकाया तो उसने, जो क्रिमिनल है जिसने ये काम किया है, जो मर्डरर है, उसने इस तरीके से वो सिचुएशन बनाई है कि अगर पुलिस आए तो वही सोचे कि इन्होंने सुसाइड करा है। एज इट टर्न्स आउट टू बी एट द एंड, ठीक है ना, एंड में वो चीज क्या हो जाएगी, एज इट सीम्स टू द कोर्ट आफ्टर अ नंबर ऑफ हियरिंग्स, जो कि कोर्ट को लगता है बहुत हियरिंग्स के बाद, ठीक है ना, कभी कभी कोर्ट को बहुत हियरिंग्स के बाद समझ में आता है कि केस सही है कि गलत है, ठीक है ना। द वेस्टर्न सोसाइटी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम द इविल्स ऑफ एफ्लुएंस, ठीक है ना, एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्दी, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है ना, उस चीज के लिए हम एफ्लुएंस बोलते हैं, हम यूज करते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं मुकेश अंबानी इज वेरी एफ्लुएंट, यानी कि बहुत वेल्दी, सक्सेसफुल, रिच आदमी है, प्रॉस्पेरिटी है। अच्छा ये तो ठीक। द अंडरलाइन वर्ड रिफर्स टू, ठीक है ना, तो ये अंडरलाइन वर्ड हमारा एफ्लुएंस है, उसका मतलब क्या है, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यानी कि जो चीजें, जो मटेरियल जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है ना, जो लोग मटेरियल चीजों के प्रति ज्यादा प्यार रखते हैं या उनको पाने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, जैसे लोग चाहते हैं कि भाई घर हो, गाड़ी हो, ठीक है ना, ये जो चीजें हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं। स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन, ठीक है ना, स्पिरिचुअल आप समझ रहे हैं, यानी कि जो चीज हमारी आत्मा से रिलेटेड होती है, और डिग्रेडेशन यानी कि किसी चीज का लो हो जाना, ठीक है ना, कम होना। तो स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन यानी कि हमारी आत्मा जो होती है वो किसी वजह से डिग्रेड हो जाती है, यानी कि हम इंटरनली थोड़े वीक हो जाते हैं। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मैंने आपको बताया, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, वेल्दी, सक्सेसफुल, रिच, तो इसका सही आंसर हमारा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और मॉरल डिके यानी कि जो हमारा मोरल होता है, ठीक है ना, वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना, जिस तरीके से ये कहते हैं ना कि जो जैसे बॉर्डर वगैरह पे जो मिलिट्री वाले जब ऑपरेशंस करते हैं तो वो मोरल उनको हाई रखना पड़ता है, यानी उनका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो कमजोर नहीं होने देना होता है। तो अगर मोरल डिके होता है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है।
अ गुड टीचर शुड बी हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि आपके पास बोलने की एक अच्छी स्किल होती है। स्किल यानी कि आप कोई भी चीज अगर बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सही है गलत वो बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं लोग आपकी सुनते हैं। जैसे हमारे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लास जो होती है, भले ही हमें सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है ना, लेकिन हम उनकी क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो टीचर इस तरीके से बताते हैं, समझाते हैं कि वो कुछ भी बताते हैं तो बहुत इजीली समझ में आता है और बहुत लंबे समय तक वो चीज ध्यान में भी रहती है हमारे, ठीक है। तो इस जो अंडरलाइन वर्ड है यानी गिफ्ट ऑफ द गैब जो मैंने बताया आपको, इसका हमें इस इडियम का मतलब दिखाना है। अ गुड पर्सनैलिटी, ठीक है। अ टैलेंट फॉर एक्टिंग, एक्टिंग का टैलेंट। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग यानी स्पीकिंग का टैलेंट। इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। एंड इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, ठीक है ना, जो डिसिप्लिन में इंटरेस्ट हो जिसका, तो ये तो नहीं है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का जो सही आंसर है वो है अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी दैट एक्शंस आर राइट, ठीक है, बिकॉज दे आर यूजफुल, ठीक है ना। तो वो चीज या वो थ्योरी जो ये बताता है कि जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो सही है क्योंकि ये यूजफुल है, ठीक है ना। यानी कि हमें जो भी हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए जो भी हमारे एक्शंस हैं वो सही हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूजफुल है, यानी कि ये हमें उस जो भी हमारा एम है उस तक आसानी से पहुंचा देंगे। वो जो है इसका सही आंसर क्या होगा? यूटिलिटेरियनिज्म, फेमिनिज्म, जिंगोइज्म और जियोनिज्म, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है यूटिलिटी से बना है ये वर्ड, ठीक है ना। यूटिलिटी यानी कोई काम जो चीज हमारे लिए आसान करती है, जैसे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज हमारे लिए आसान कर रही है यानी वो चीज हमारे लिए यूजफुल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा यूटिलिटेरियनिज्म हो जाएगा। बाकी फेमिनिज्म का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्योरीज जो देते हैं, यानी इकोनॉमिक या सोशल डेमोक्रेसी या सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज जब आती हैं जो बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह या जो इकोनॉमिक थिंकर्स होते हैं वो करते हैं। जिंगोइज्म का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, ठीक है ना, यानी कि देशभक्ति की बहुत ज्यादा जो भावना होती है उसे जिंगोइज्म कहते हैं, ठीक है ना। जियोनिज्म का मतलब होता है जो थोड़ा चेंज है। जियोनिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म और जिंगोइज्म का मतलब होता है जो ज्यूज को सेफ रखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे अगर हम कहें जो इजराइल कंट्री है जिस तरीके से वो उनकी जो पॉलिसीज है वो जिंगोइज्म पॉलिसीज होती हैं कि जहां पर भी दुनिया में उनका ये कहना होता है कि दुनिया में जहां भी ज्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली इजराइल के वो हैं, क्या कहते हैं, नागरिक हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो अच्छा ये खत्म हो गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो गया? यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है ना। तो ये था हमारा AMU एमएट का पेपर, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरे सारे जो क्लैरिफिकेशन मैंने दिए हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी अगर नहीं आते हैं तो आप थोड़े से क्वेरी हमें दीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।